एक सेक्टर जिसको दोनों इंडिया यूएस एंड इंडिया ईयू ट्रेड से मैसिव बेनिफिट हुआ वो था इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। इसी सेक्टर की एक कंपनी अब अपने आईपीओ को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। बट क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड द श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क क्या है, ऑल्सो ऑल आईपीओ डिटेल्स सो दैट यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. But before I proceed, to subscribe to our channel so that you don't miss our IPO analysis in future. India globally 6th largest exporter है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल का और ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में लगभग 4% शेयर होल्ड करता है। यूएस और यूरोपियन यूनियन मिलाकर 47% इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए जब इंडिया ने ईयू एंड यूएस ट्रेड डील साइन की, वी सॉ पॉजिटिव रैली इन द सेक्टर। तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लोकल रॉ मटेरियल परचेसिंग जैसे डोमेस्टिक कॉटन यार्न को भी सेकेंड ऑर्डर बूस्ट मिलेगा। बट इसका कितना बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी को, लेट्स फाइंड आउट। श्रीराम ट्विस्टेक्स एक प्योर B2B कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरर है जो कॉम्पैक्ट रिंग स्पन और कार्डेड यार्न्स मैन्युफैक्चर करता है। इनका यार्न डेनिम से लेकर होम टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स तक मल्टीपल प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ऑल्सो कंपनी सिर्फ बेसिक यार्न तक लिमिटेड नहीं है, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं जैसे एली ट्विस्ट, कॉम्पैक्ट स्लब यार्न्स एंड लाइक्रा ब्लेंडेड यार्न्स। साथ ही कंपनी बाय प्रोडक्ट्स जैसे कॉटन वेस्ट से भी इनकम जनरेट करती है। वेलस्पन लिविंग और जिंदल वर्ल्ड वाइड जैसे जायंट्स कंपनी के क्लाइंट्स लिस्ट में है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज अप 10% ईयर ऑन ईयर, 255 करोड़ रुपीस फ्रॉम 231 करोड़ रुपीस। अच्छी बात यह है कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड हुआ है, 2 crore rupees in FY23 to around 8 crore rupees in FY25. Interestingly, H1 FY26 यानी सिर्फ 6 महीने में ही कंपनी ने 7 करोड़ का प्रॉफिट टच कर लिया, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट करता है। लेकिन मार्जिन्स पर ध्यान देना जरूरी है जो सिंगल डिजिट में है। FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन वाज अराउंड 3.14% वर्सेस 2.83% इन FY24। ऑल्सो एबिटा मार्जिन्स लास्ट 3 सालों में रिलेटिवली कंसिस्टेंट रही हैं, दैट इज अराउंड 8 to 9%। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। नंबर 1, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी के प्रॉफिट्स FY25 में नियरली 4x जंप हुए हैं कंपेयर टू FY23। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, कैप्टिव सोलर एंड विंड प्लांट सेटअप होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होगी जिससे मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी फर्दर इंप्रूव हो सकती है। रेप्यूटेड क्लाइंट्स, वेलस्पन लिविंग और जिंदल वर्ल्ड वाइड जैसे रेप्यूटेड क्लाइंट्स के साथ काम करना कंपनी की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी को वैलिडेट करता है। लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जैसे कॉटन प्राइस वोलेटिलिटी। कॉटन मेन रॉ मटेरियल है एंड प्राइसेस इंडिया में वोलेटाइल रहे हैं। कॉटन प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन्स जो ऑलरेडी सिंगल डिजिट्स में है डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं। नंबर 2, कस्टमर कंसंट्रेशन। इन FY25 अराउंड 72% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू केम फ्रॉम इट्स टॉप 5 कस्टमर्स। इनका एग्जिट पेनफुल हो सकता है। Number 3, supplier dependence. Top 5 suppliers contribute 73% of total purchases and any supply disruption operations impact कर सकती है। Number 4, geographic concentration. 93% of revenue FY25 में गुजरात से आता है, meaning state level risk. अब बात करते हैं IPO डिटेल्स की। श्रीराम ट्विस्टेक्स IPO पूरी तरह से फ्रेश इशू है, अप्रोक्सीमेटली 1.06 करोड़ शेयर्स। मतलब आईपीओ से रेस होने वाला कैपिटल डायरेक्टली कंपनी को मिलेगा। आईपीओ डेट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ 23rd of Feb से 25th of Feb 2026 तक ओपन रहेगा। नाउ हियर आर द की आईपीओ डिटेल्स ऑन योर स्क्रीन, फील फ्री टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नाउ लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स. Company is planning to use the money raised for around 46.35 crore rupees for setting up solar power plant and wind power plant for captive use, meaning own consumption. ये एक potential game changer हो सकता है क्योंकि कंपनी का पावर कॉस्ट लगभग 6 to 7% रेवेन्यू का हिस्सा है। साथ ही ग्रिड टैरिफ्स में कॉस्ट वोलेटिलिटी और राइजिंग ट्रेंड देखने को मिला। आफ्टर कमिशनिंग पावर कॉस्ट में सेविंग्स हो सकती है जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगी। 14.89 करोड़ रुपीस जाएगा डेट रीपेमेंट में एंड 44 करोड़ रुपीस जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर में स्ट्रक्चरल टेलविंड्स दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन और मार्जिन्स सबसे ज्यादा मैटर करेंगे।
आई एम कनिष्का गुप्ता, और अगर आपको ऐसे सिंपल आईपीओ ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब टू फायर्स। कमेंट में बताएं इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई और वुड दिस बी अ स्किप। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.